नौकरी एंड रोजगार चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि शुरू हुई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या आज ही से आवेदन हो रहा है क्या, जबकि जो नियमावली जारी की गई थी उसमें ऑनलाइन आवेदन करने का डेट 1 से 15 दिसंबर तक जारी किया गया था। तो आज क्या शुरू हुआ, उसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि आवेदन प्रक्रिया में बदलाव हुआ, ज़्यादा ऑप्शन चुनना होगा। तो इन सारी मुद्दों पे मैं बात करूँगा, क्योंकि एक जानकारी मिल रही है कि आप लोग की आवेदन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है। पहले सिर्फ ये था, जैसे पिछला बार बस ऑप्शन चुन लेना था, उसके अलावा कुछ नहीं था। उसमें सारा डिटेल्स आप लोग को पहले से उसमें फिल किया हुआ रहता था आप लोग के टीचर आईडी में। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ अपने से आप लोग को भरना होगा। उसके साथ साथ यदि आप लोग दूर पोस्टेड है तो जहाँ भी पदस्थापित है और जहाँ आप जाना चाहते हैं उसके बीच की दूरी भी बतानी होगी, क्यों उस दोनों स्कूल की या दोनों जगह के बीच की दूरी कितनी है। उस आधार पे भी आप लोगों को ट्रांसफ़र मिल सकती है। उसके अलावा पहले 3 ऑप्शन मांगा जा रहा था, इस बार अब ज़्यादा ऑप्शन मांगा जा रहा है। क्योंकि पहले क्या था कि 3 अनुमंडल मांगा जा रहा था, तो उसमें 3 अनुमंडल में ही आप लोग को मिल जाना पॉसिबल था। कि मिनिमम 3 अनुमंडल मांगा जा रहा है तो ज़्यादा चांस था कि उसी 3 अनुमंडल में से आप लोग को स्कूल मिल जाएगा। बट इस बार क्या हो रहा है कि ये सारी बंधन ख़त्म कर दिया गया अनुमंडल का। जो फीमेल को सुविधा दिया जा रहा है वही मेल को भी सुविधा दी जाएगी। तो इस कारण 3 ऑप्शन में, मात्र 3 चॉइस में स्कूल मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल प्रतीक होता है। इस कारण से आप लोग के ऑप्शन बढ़ा दिए गए, अनिवार्य ऑप्शन। वैसे तो टोटल 10 भर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य, जैसे पहले 3 ऑप्शन अनिवार्य भरना था, तो इस बार अब वैसा नहीं है। उसके साथ साथ पहले क्या था, जब जो नियमावली रद्द हुई उस टाइम जो फॉर्म भरा गया था उसमें कोई शुल्क नहीं लगता था या विलम्ब शुल्क नहीं था। इस बार ऐसा जानकारी आ रहा है कि विलम्ब शुल्क के साथ भी आवेदन भरा जा सकता है। तो देखते हैं कि क्या जानकारी आ रही है। ऑप्शन ट्रांसफ़र अपडेट है कि शिक्षकों को अब 3 के बजाय 7 ऑप्शन अनिवार्य चुनने होंगे। पहले क्या था कि मात्र 3 ऑप्शन चुनना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप लोग को अनिवार्य रूप से कम 7 ऑप्शन चुनना होगा और मैक्सिमम 10 ऑप्शन, जैसे पहले था वैसे ही 10 ऑप्शन भी चुन सकते हैं। उसके बाद आवेदन तो 1 से 15 तक होने वाले हैं। ये सभी को जानकारी है कि 1 से 15 तक आवेदन होगा, परंतु इस बार कुछ और भी सुविधा दिया जा रहा है। यदि कोई छूट जा रहा है तो उसे 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। अब विलम्ब शुल्क का मतलब होता है कि पहले जो शुल्क है उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लगाया जाता है, लेकिन अभी तक ये जानकारी स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या इस बार फॉर्म भरते टाइम कुछ शुल्क भी देना पड़ेगा क्या। ऐसी है, ये उम्मीद कम है, इसकी संभावना बहुत कम है कि कुछ शुल्क लगाया गया। हो सके विलम्ब शुल्क जो लेट करें उनसे सिर्फ कुछ लिया जाए, या क्या है। दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र के लिए इच्छुक शिक्षकों को वर्तमान और चॉइस पोस्टिंग के बीच की दूरी बतानी होगी। अभी जहां आप पोस्टेड हैं और जहां जाना चाहते हैं उसके बीच में टोटल कितने डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, जिसके कारण आप ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, इसकी दूरी भी बतानी होगी। दूरी के आधार पर ही आपका आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत किए जाएंगे। अब ये थोड़ा सा क्या बोला जाए, मतलब आपके आवेदन को अस्वीकृत भी किया जा सकता है। किस ग्राउंड पे आप ट्रांसफ़र चाहिए, इसके लिए शिक्षकों को एक लिखित आवेदन भी देना होगा। तो ये तो पहले से पता चल रहा था कि इस बार एक आवेदन लिखना होगा जिसमें अपना ब्यौरा देना होगा कि किस कारण से आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, इस कारण, और उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा इस शिक्षक उस पर, जब आप आवेदन करेंगे तो ये तो पहले से ही पता था। तो बस 2-3 चीज़ें आ रही है इसमें कि पहले 1 से 15 तक फॉर्म भरना था, अब क्या है कि विलम्ब शुल्क के साथ 31 दिसंबर तक भराएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कब ट्रांसफ़र होगा। उसके साथ साथ पहले मात्र
3 ऑप्शन अनिवार्य रूप था। 10 ऑप्शन मांगा जा रहा था मैक्सिमम, लेकिन 3 कंपल्सरी था क्योंकि मिनिमम 3 आपको उसमें फिल करना ही है। लेकिन अब ये 3 के बजाय टोटल 7 ऑप्शन अनिवार्य रूप से भरने हैं। तो यही मुख्य परिवर्तन हुआ है। आप लोग सोच लीजिए किस आधार पे, क्योंकि उसमें टोटल 7 ऑप्शन आधार दिया जाएगा किस बेस पे आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, और जिसमें मैक्सिमम लोग डिस्टेंस वाला ही चुनेंगे, क्योंकि और सारा अब असाध्य लोग, विधवा है, पति पत्नी है, तो पति पत्नी भी कुछ लोग होंगे, जिसकी भी संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा होगा डिस्टेंस के आधार पर ट्रांसफ़र लेने वाले। तो आप लोग अब देख लीजिए कितना डिस्टेंस पे है और किस टाइप से आवेदन लिखना होगा। चलिए, ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के पास ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।